देखते उमर अब्दुल्ला ने कठुआ के बनी में एक अवामी जलसे से खिताब किया। उन्होंने कहा कि जब मैं बनी पहुंचा तो मुझे लगा कि नए जम्मू कश्मीर में एक नई बनी नजर आएगी, लेकिन यहां पहुंचकर मुझे एहसास हुआ कि नए जम्मू कश्मीर का नारा सिर्फ दिल्ली तक ही महदूद है। उन्होंने कहा कि मुझे याद है कि हमारे दौरे इख्तिदार में बनी में दहशतगर्दी थी या नहीं, और आज बनी से किश्तवाड़ तक, किश्तवाड़ से लेकर डोडा, रियासी, राजौरी और पुंछ तक दहशतगर्दी फैली हुई है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर को बंदूकों और डर से आजाद कराने का दावा किया जा रहा है, लेकिन जमीनी सूरत हाल इसके बरक्स है। कॉलेज बनता है लापरवाही की। जहाँ जहाँ हमारे प्रोग्राम हो रहे हैं वहाँ लोग जुड़ रहे हैं। हमने पिछले दिनों अपना मैनिफेस्टो तैयार करने के लिए लोगों से सुझाव मांगे थे। हमें ये उम्मीद थी कि 10-15 लोग जो हैं अपने सुझाव भेजेंगे। हमें लगभग 1500 ईमेल और मैसेजेस आए, और लगभग सारे ऐसे थे जिनमें लगा कि लोगों ने वाकई सोच समझ के अपने सुझाव भेजे। उससे पता चलता है कि लोगों के जो तवक्कात हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, उम्मीदें जो हैं, सबसे ज़्यादा अगर किसी पार्टी के साथ जुड़ी हुई हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम श्रीनगर पहुंची हुई है। 10:30 बजे हमें वक्त दिया गया था। मेरे साथी जो हैं उनसे मिले होंगे, और हमने तो यही डिमांड रखी है कि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी की जाए, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के तरफ से जो वक्त की सीमा रखी गई है 30 सितंबर की, उस वक्त की सीमा के तहत यहाँ इंतखाबात इलेक्शन हो जाएं। 370 क्या इस बार रहेगा? इसमें ज़रूर रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ और भी मुद्दे हैं। 370 के हटने के बाद लोगों की ज़िंदगी में जो एक जो खराबी आई है, यहाँ के नौजवान जो और ज़्यादा मजबूर और परेशान हुए हैं, यहाँ के लोगों की ज़िंदगी में जो रोज़मर्रा के जो मसले हैं उनमें कोई हल या कोई कमी नहीं आई है। ये मसले होंगे, बेरोज़गारी, पानी, बिजली, सड़क, सेहत, तालीम, ये सब चीज़ें जो हैं ये हमारे मसले होंगे। उमर अब्दुल्ला इस बार खुद चुनाव लड़ने जा रहे हैं। देखना, लड़ने का इरादा ना था ना है, लेकिन दबाव बहुत है। दबाव तंजीम की तरफ से दबाव बहुत है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ है उमर अब्दुल्ला जी, और उन्होंने कहा है कि 370 जो है वो भी एक अहम मुद्दा इस बार जो है चुनावों में रहेगा। बेरोजगारी भी एक इसमें अहम मुद्दा रहने वाला, और इस बार फिलहाल उन्होंने मन बनाया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन दबाव जो है कहीं ना कहीं उन पर बन रहा है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए बनी से चरणजीत सिंह। मरकजी हुकूमत वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल आज लोकसभा में पेश करी। इस पर लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में बहस हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडरान ने मरकजी हुकूमत की तरफ से लाए जाने वाले वक्फ तरमीमी बिल की मुखालफत की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर मियां अल्ताफ ने कहा कि इस बिल को जल्दबाजी में पास नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने बिल को सेलेक्ट कमेटी को भेजने की सिफारिश की है। मियां अल्ताफ ने कहा कि मुल्क में ऐसे बिलों से इंतशार पैदा होगा। उन्होंने कहा कि इस तरह के बिल पेश करके मुसलमानों में खदशात को जन्म दिया जा रहा है, और इस तरह के इक़दाम से मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाई जा रही है। इस बिल में जो भी प्रावधान है, आर्टिकल 25 से लेकर के 30 तक किसी रिलीजियस बॉडी का जो फ्रीडम है उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है, ना ही संविधान का किसी भी अनुच्छेद का इसमें उल्लंघन किया गया है। और अब सुप्रीम कोर्ट का एक केस का मैं हवाला देना चाहूंगा, ब्रह्मचारी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली रिलीजियस डिनोमिनेशन के बारे में रूलिंग दिया गया है, और उस रूलिंग के तहत वक्फ बोर्ड डजंट फॉल विद इन द परव्यू ऑफ आर्टिकल 25 एंड 26 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दूसरा सर, इसमें हमने जो ब्रॉड बेस किया है, किसी का हक छीनना तो बात छोड़ दीजिए, जिनको हक नहीं मिला है उनको हक देने के लिए ये बिल लाया गया है। इसमें महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और मुसलमान समाज में जो पिछड़े हैं, जिसको आज तक कभी मौका नहीं मिला, जिसको दबा के रखा हुआ है, उनको जगह देने के लिए ये बिल लाया गया है। और सर, संविधान के
कंकरेंस लिस्ट एंट्री नंबर 10 और 28 में आज के जो विषय हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो एंट्री 10 और एंट्री 28 में ये कंकरेंस लिस्ट में है। इसलिए ये पूरा लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस इस सदन के पास है, भारत सरकार के पास है इस सदन में ये बिल पेश करने का। अध्यक्ष महोदय जी, जैसे मैंने कहा है, सबका पॉइंट्स को मैंने नोट भी किया, बहुत अच्छी तरह से सबका कंसर्न को भी हमने नोट किया है। मैं बारी बारी से कहना चाहता हूं, सबसे पहले तो सर ये वक्फ अमेंडमेंट बिल ये पहली बार इस सदन में पेश नहीं किया गया है। अंग्रेजों के जमाने से लेकर के उससे पहले का लंबा इतिहास में मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन आजादी के बाद सबसे पहले ये एक्ट लाया गया है। 1954 में सबसे पहले ये एक्ट लाया गया था। उसके बाद कई अमेंडमेंट हुए सर, काफी अमेंडमेंट होने के बाद मैं पूरा इतिहास में नहीं जा रहा हूं, लेकिन जो अमेंडमेंट आज हम लाने जा रहे हैं इस सदन में वो वक्फ एक्ट 1995, जिसको 2013 में अमेंडमेंट ला करके इस पूरा जो वक्त का पर्पस, इंटेंशन और जिसके उम्मीद में लोगों का सालों तक था कि इस अमेंडमेंट जो लाया इससे कुछ फायदा मिलेगा, उसको उल्टा करके 2013 में ऐसा प्रावधान डाला गया था जिसके वजह से आज ये अमेंडमेंट लेकर के हमको यहाँ सदन में आना पड़ रहा है। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। ये बिल जो यहाँ पे लाई जा रही है और जिसको पास करने की कोशिश की जा रही है, इसके बारे में पूरे मुल्क में जो भी सेकुलर लोग हैं उनको खदशात हैं, ख़ास तौर पे जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसको खदशात हैं। ये बात इस हाउस को सबसे, कोई भी किसी भी पार्टी का हो, उसको ये बात याद रखनी चाहिए कि हिंदुस्तान को अगर पूरी दुनिया में जाना जाता है वो अपने सेकुलरिज्म के लिए जाना जाता है, वो अपनी जमहूरियत के लिए जाना जाता है, वो आज़ाद अदलिया के लिए जाना जाता है, वो आज़ाद मीडिया के लिए जाना जाता है। आप इस तरह की बिलें लाके इस मुल्क का इमेज खराब कर रहे हैं। मेहरबानी करके इससे मुसलमानों के खदशात बढ़ रहे हैं। ऐसी चीजें मत कीजिए, इस मुल्क को मुत्तहिद रखिए, तब ये मुल्क तरक्की करेगा। शुक्रिया। उधर बीजेपी के जम्मू कश्मीर के इंचार्ज तरुण चुग का कहना है कि वक्फ बोर्ड और दीगर बिलों से अगर कोई सबसे ज्यादा परेशान है तो वो मुस्लिम तबका है, और ये बदकिस्मती है कि इन जमातों ने इस बिल को नहीं पढ़ा और कुछ जाने बगैर इसकी मुखालफत कर रहे हैं। इनके गलत इरादे जाहिर हो रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है, पढ़ा है नहीं। सबसे ज्यादा उसके लिए अगर कोई आज दुखी है इन बिलों से, इन सुधारों की मांग कहीं हो रही है तो मुस्लिम समाज में हो रही है। मुस्लिम समाज चाहता है, क्योंकि सबसे ज्यादा इन कानूनों के कारण कोई पिस रहा है तो वो मुस्लिम समाज पिस रहा है। अगर उसके लिए सुधार आ रहा है तो ये तथाकथित ठेकेदार उसका विरोध कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर, हरियाणा और महाराष्ट्र में एक साथ इंतखाबात हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर में सितंबर अक्टूबर में इंतखाबात हो सकते हैं, तो वहीं हरियाणा और महाराष्ट्र में अक्टूबर में वोटिंग हो सकती है। ताहम झारखंड में अलग अलग इंतखाबात होने का इम्कान है। इस मामले पर हतमी फैसला 20 अगस्त तक किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के बाद इलेक्शन कमीशन हरियाणा और महाराष्ट्र का भी दौरा करेगा। साहब, ये बताइए, अभी आपकी डेलीगेशन गई थी, मीटिंग हुई, वहाँ पे कोई पर्टिकुलर मुद्दे जिन पे डिस्कशन हुआ और कुछ डेट्स वेट्स की बात हुई है अभी तक? बेसिकली तो हमने फ्री एंड फेयर इलेक्शंस मांगी, जो कि उन्होंने प्रॉमिस किया है हमें कि वी विल ट्राई एंड मेक इट एज फेयर एज पॉसिबल, और लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाएगी। और हमने उनको कहा है कि 30 सितंबर से पहले इलेक्शन कीजिए, और उन्होंने हमें यकीन दिलाया है कि फैसला जल्दी होगा, और उम्मीद रखिए कि अच्छा ही होगा।
अच्छा, ये बताएं कि आने वाले इलेक्शंस में पूरी सीट्स पे लड़ेंगे आप, क्योंकि कल हमारी डॉक्टर साहब से भी बात हुई थी, वो भी कह रहे थे कि शायद कहीं ना कहीं जो इंडिया अलायंस है इस वक्त, इंडिया ब्लॉक है, उसमें हम शायद कांग्रेस के इस पे बैठ के अभी हमारी मीटिंग होगी, वर्किंग कमेटी मीटिंग भी होगी और फिर लीडरशिप जो फैसला करेगी वो आप सबको मालूम पड़ेगा कि यहाँ असेंबली इलेक्शन करें, यहाँ लोगों को अपनी सरकार मिले। हम कितनी दफा इलेक्शन कमीशन के पास आए हैं, इलेक्शन कमीशन यहाँ आए, हर दफा हमने इनको कहा कि अब हद हो गई, 10 साल से यहाँ असेंबली के इलेक्शन नहीं हुए हैं, 2018 से हमें यहाँ अपनी सरकार नहीं बनाने का मौका मिला। अब वो आप जो है कोई वजह नहीं है, क्योंकि अभी हाल ही में पार्लियामेंट के इलेक्शन भी हुए, उसके बाद कोई वजह नहीं है कि असेंबली के इलेक्शन नहीं कराए जा सकते। और हमें उम्मीद है कि इस दफा इलेक्शन कमीशन का जो एटीट्यूड लगा और उन्होंने जो हमें एश्योरेंस दिए, तो असेंबली इलेक्शन हमें जल्दी जो है इस रियासत में मिलेंगे। जम्मू कश्मीर में जल्दी ही असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं। इलेक्शन कमीशन की टीम जम्मू कश्मीर के दौरे पर है। इलेक्शन कमीशन की टीम ने सियासी जमातों से मुलाकात की और इस दौरान मुख्तलिफ अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन जम्मू कश्मीर की सूरत हाल का भी जायजा ले रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की डेलीगेशन से एसकेसी से मिल के बाहर आई हैं और सबका यूनानिमसली यही कहना है कि इलेक्शंस जो है जो पिछले 6.5 साल से कश्मीर में नहीं हो रहे हैं, अब कहीं ना कहीं उस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में यहाँ के लोगों को हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कल जम्मू जाएंगे और वहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। अगर हम बात करें तो तमाम नजरें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे गड़ी होंगी और न सिर्फ यहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज की, बल्कि जो यहाँ के पॉपुलेशन है, जो यहाँ का पॉपुलेशन है, वो भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार करेंगे और कहीं ना कहीं इसी उम्मीद के साथ कि ये 6.5 साल से जिस असेंबली इलेक्शन से यहाँ के लोगों को वंचित किया जाएगा, अब इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में वो हिस्सा ले पाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए जहांगीर अजीज के साथ में सरोज कफील। कांग्रेस लीडर रविंदर शर्मा का कहना है कि हमने इलेक्शन कमीशन से वफ्द से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने वादी में तरजीही बुनियादों पर इंतखाबात कराने की बात रखी है। उन्होंने कहा कि हमने उम्मीदवारों को मुनासिब सिक्योरिटी फराहम करने की भी बात कही है। रविंदर शर्मा ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ने के बारे में हाईकमान से बात करेंगे और इसी के मुताबिक फैसला करेंगे। अभी आपकी मीटिंग हुई, डेलीगेट से मिले, आप क्या कहना था, आपकी जो रिप्रेजेंटेशन गई थी? देखिए, हमने कहा दिया कि हम 30 सितंबर से पहले चुनाव चाहते हैं और तैयार हैं, और दूसरा कह दिया कि हालात जो खराब हुए हैं उसमें सिक्योरिटी वोटर्स की, वर्कर्स की और लीडरों की सुनिश्चित की जाए, क्योंकि ओपोजिशन लीडर्स के साथ सिक्योरिटी में यहाँ इंसाफ नहीं है। सीनियर लीडर्स को सिक्योरिटी प्रॉपर नहीं देते, वो बात हमने उनके नोटिस में लाई। और भी सुझाव के जो नोमैडिक कम्युनिटी इस वक्त पहाड़ों पर, उनको वोटिंग राइट इंश्योर करिए, और तमाम पोलिंग स्टेशन और लोगों को दूर पोलिंग स्टेशन पे चलना पड़ता है, वो सुझाव अपने इलेक्शन कमीशन को बता दिए। उन्होंने सुना, पेशेंटली सुना, और हमें लगता है कि चुनाव होने चाहिए और होंगे। और एक आखिरी सवाल ये बताइए कि आप अलायंस में लड़ेंगे यहाँ इंडिया अलायंस में कांग्रेस के साथ? देखिए, ये सवाल तो फैसला होगा, अभी हमारी मीटिंग भी है दिल्ली में, इन पर चर्चा चलती रहेगी। उधर बीजेपी लीडर आरएस पठानिया ने कहा कि पार्टी के लीडर ने इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदों से मुलाकात की है। उन्होंने कहा कि यह इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार है और वो बेहतर जानते हैं। उन्होंने कहा कि हमने इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदों से कहा है कि इंतखाबात 30 सितंबर से पहले मुकम्मल कर लिए जाएं। इत्तेहाद के बारे में पठानिया ने कहा कि हाईकमान फैसला करेगी कि हम इत्तेहाद में आएंगे या अकेले लड़ेंगे, लेकिन जहां तक मुझे मालूम है बीजेपी अकेले ही इलेक्शन लड़ेगी। आप बताएं कि आज आप मिले अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, सबसे बड़ा सवाल यहाँ इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे? देखें, इलेक्शन करना या ना करना, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, ये उनका एक डोमेन है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं, हर जगह डेमोक्रेसी की, प्रजातंत्र भारतीय जनता पार्टी का एक मूल मंत्र है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का एक बेसिक है।
जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी जल्द विधानसभा चुनावों की हितैषी है। आज भी इलेक्शन कमीशन को कहा गया कि जैसा कि सरकार ने अप्राइज किया है सुप्रीम कोर्ट में और कि वर्ष 2024 में चुनाव होने चाहिए और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी उसी तैयारियों में लगा है। हमने कहा कि 30 सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कंक्लूड किए जाएं, नॉट प्रोसेस शुरू की जाए, 30 सितंबर से पहले कंक्लूड किया जाए। एंड आई एम होपफुल एक्टिंग अपॉन दैट जजमेंट ऑल्सो ये चुनाव 30 सितंबर की ही टाइमलाइन में कंक्लूड होंगे। लास्ट क्वेश्चन, बीजेपी जो है वो तमाम सीट्स पे लड़ेंगे? भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी ये एक एप्रोप्रिएट लेवल पे जिसे कहते हैं दिल्ली में देखा जाएगा। लेकिन मैं एक जिसे कहते हैं पार्टी की तरफ से औपचारिक नहीं प्रवक्ता औपचारिक तो, लेकिन अनौपचारिक आपको बता दूं जो लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे ही। इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर शामी ओब्राय ने कहा कि हमने लेवल प्लेइंग फील्ड के बारे में बात की है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के वफ्द ने हमें यकीन दिलाया है कि इंतखाबात वक्त पर होंगे। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि इंतखाबात जल्द होंगे। हम कांग्रेस के साथ बातचीत कर रहे हैं और हम फैसला करेंगे कि इलेक्शन अकेले लड़ना है या कांग्रेस के साथ इत्तेहाद करना है। असेंबली इलेक्शन करें, यहाँ लोगों को अपनी सरकार मिले। हम कितनी दफा इलेक्शन कमीशन के पास आए हैं, इलेक्शन कमीशन यहाँ आए, हर दफा हमने इनको कहा कि अब हद हो गई। 10 साल से यहाँ असेंबली के इलेक्शन नहीं हुए हैं। 2018 से हमें यहाँ अपनी सरकार नहीं बनाने का मौका मिला। अब वो आप जो है कोई वजह नहीं है, क्योंकि अभी हाल ही में पार्लियामेंट के इलेक्शन भी हुए, उसके बाद कोई वजह नहीं है कि असेंबली के इलेक्शन नहीं कराए जा सकते। और हमें उम्मीद है कि इस दफ़ा इलेक्शन कमीशन का जो एटीट्यूड लगा और उन्होंने जो हमें एश्योरेंस दिए तो असेंबली इलेक्शन हमें जल्दी जो है इस रियासत में मिलेंगे। सर, उनकी तरफ से कैसा रेस्पॉन्ड रहा? मैंने कहा बड़ा पॉजिटिव था। उन्होंने ये कहा कि हम पहले भी आए हैं, लेकिन कुछ उनको थी जो उन्होंने कहा कमियां थी जो उन्होंने पूरी कर ली हैं। तो मुझे लगता है कि उनका जो आज हमें एटीट्यूड लगा तो शायद बहुत जल्द हमें इलेक्शन की अनाउंसमेंट यहाँ सुनने में। लास्ट टाइम जब इलेक्शन रैलीज करते थे तो लीडर्स को they were stopped from हमने इनसे वो बात की कि एक तो हमको परमिशन नहीं मिलता है टाइम पे, और अगर परमिशन में मिलता है तो वो उसको आर्बिट्रली विड्रॉ किया जाता है। कहीं कहीं हमको जो रैली करते करते रोका जाता है। जैसे हमने देखा कि एक दफा उमर साहब को 20 मिनट पहले ही बोला कि आप तकरीर बंद कर दो। यहाँ हमारे सोपोर और बारामूला जिले में कहीं जगह थे तो उन्होंने 2 दिन पहले उसका परमिशन विड्रॉ किया था। इस दफा उन्होंने ये श्योर किया है कि आप ऑनलाइन वो डाल दीजिए, हम इंश्योर करेंगे कि आपको परमिशन वक्त पे मिले और आपको सिक्योरिटी के हवाले से कोई दिक्कत ना आए। कहा था कि वी आर प्लानिंग टू फाइट सोलो दिस टाइम, सो आर वी नॉट गोइंग टू सी इंडिया अलायंस? लेट अस सी, अभी इलेक्शन अनाउंस हो तो फाइनल डिसीजन जो होगा वो लीडरशिप करेगी। डॉक्टर साहब का, उमर साहब का जो फैसला होगा वही होगा। उधर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमा खुर्शीद आलम ने इलेक्शन कमीशन के वक्त से मुलाकात के बाद कहा कि मुलाकात से बहुत मुतमईन है, लेकिन हम सिर्फ मुलाकातें नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि हम अब इंतखाबात के नोटिफिकेशन चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के वफ्द की जानिब से हमें यकीन दहानी कराई गई है कि इंतखाबात जल्द होंगे। बात हुई आपकी? Very satisfied. I am satisfied with the election. I will get satisfied with the notification. I have told the commission, I have submitted the commission. The only thing is that all we demand is not meetings. We demand election. We demand notification. And I hope, मैंने उनको कहा, मैं उम्मीद करता हूं कि ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी रियासती असेंबली से पहले। तो खबरें और भी हैं, लेकिन यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। वक्फ बिल पर कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद ने साधा बीजेपी पर निशाना। बीजेपी पर वक्फ बोर्ड की संपत्ति हड़पने की जताई मंशा। गुरुग्राम के सेक्टर 109 में चिंतलस पैराडिसो सोसाइटी का जे टावर करना होगा खाली। टावर वासियों को 15 दिन का अल्टीमेटम। जे टावर में है 52 फ्लैट। पानीपत के ज्योति कॉलोनी में 8 साल की बच्ची की हत्या का मामला आया सामने। मामले में पुलिस ने आरोपी मौसा मौसी को किया गिरफ्तार। नवीन जिंदल ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। कहा फोगाट की टीम की गलती, उन्हें ज्यादा ध्यान रखना चाहिए था। नू के मांडीखेड़ा में स्कूल प्रांगण बना तालाब। स्कूल प्रांगण में पानी भरने से नाराज अभिभावकों ने किया सड़क जाम। प्रशासन से इस समस्या का जल्द निवारण करने की मांग की। नू में 50,000 का इनामी बदमाश असगर अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार। असगर ने विभिन्न राज्यों में कई एटीएम लूट की वारदातों को दिया था अंजाम। सोना बल्लभगढ़ मार्ग पर
चलिए आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सीनियर लीडर डॉक्टर निर्मल सिंह का कहना है कि पिछली बार जब पीएम आए थे तो कहा था कि यहां के लोगों को उनकी हुकूमत मिलेगी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात होंगे और हुकूमत बनेगी। उन्होंने कहा कि कुछ सियासी जमातें इलेक्शन को लेकर अवाम को गुमराह कर रही हैं। उन्होंने कहा कि कमीशन ने अफसरान के तबादलों के अहकामात भिजवा दिए हैं। जल्दी ही जम्मू कश्मीर में अवामी हुकूमत बनेगी। जब प्रधानमंत्री कश्मीर में आए लास्ट जो 21 जून को, तो उन्होंने साफ कहा था कि जम्मू कश्मीर के में इलेक्शन होने जा रहे हैं, असेंबली के इलेक्शन होने जा रहे हैं और जम्मू कश्मीर को अपनी सरकार मिलेगी। उसके बावजूद जो विपक्षी दल है कई प्रकार के अटकलें लगा रहे हैं, लेकिन उनको समझना चाहिए जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, जब सुप्रीम कोर्ट में ये बात आई है, गृह मंत्री जी ने अपने जो है पार्लियामेंट में कहा था, उसी के जो है मद्देनजर जो है इलेक्शन कमीशन आया है और 2-3 दिन के दौरे के बाद वो अपना जो है आगे कार्यक्रम अनाउंस करेगा और जम्मू कश्मीर में चुनाव भी होंगे और जम्मू कश्मीर के लोगों को अपनी असेंबली मिलेगी और अपनी सरकार मिलेगी। बीजेपी जम्मू कश्मीर के इंचार्ज तरुण चुग का कहना है कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी अपना खाता भी न खोल सकी है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला इलेक्शन हार गए, पीडीपी के सदर महबूबा मुफ्ती इलेक्शन हार गई। तरुण चुग ने कहा कि इन लीडरान को अब शिकस्त का खौफ है। जम्मू कश्मीर के लोकसभा चुनाव में गांधी नेहरू परिवार की कांग्रेस खाता भी नहीं खोल पाई। एनसी के युवराज उमर अब्दुल्ला चुनाव हार गए। मुफ्ती परिवार की पीडीपी की युवरानी बहन महबूबा भी चुनाव हार गई। जनता सिरे से इन्हें नकार रही है और 370-35 की गुलामी से मुक्ति के बाद जनता विकास, विश्वास और नरेंद्र मोदी जी के साथ है, जिन्होंने वहां पर टेररिज्म कैपिटल के टैग को आज टूरिज्म कैपिटल बना दिया। आज जम्मू कश्मीर टूरिज्म कैपिटल बन गया है। जनता के इस रुझान को देखते हुए इन पार्टियों में डर पैदा हो गया है। उधर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी का कहना है कि लोग बरसों से चुनाव के इंतजार में हैं। बुखारी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतरेगा और वो जम्मू कश्मीर में चुनाव का ऐलान करेंगे। इन ख्यालात के इजहार आज बांडीपुरा के बननगाम इलाके में हजरत ननगा बाजी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारतगाह पर हाजिरी देने के बाद मीडिया से बात करते हुए किया। सीपीआईएम के सीनियर लीडर और साबिक रुकन असेंबली मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन का जम्मू कश्मीर दौरा इंतखाबात के नुक्ता नज़र से अहम है। उन्होंने कहा कि आवाम की मुकम्मल असेंबली और काबीना के साथ साथ स्टेटहुड बड़ी मांग है। उन्होंने कहा कि इनकी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की और अपनी मांगें रखी। सीपीआईएम की तरफ से आज नागपुरा, ऋषिपुरा, कुलगाम में पार्टी का वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्किद हुआ, जिसमें सीनियर लीडर मोहम्मद अफजल, रमेश कुमार भट्ट और मोहम्मद अब्बास के अलावा दीगर लीडरान और वर्करों ने शिरकत की। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।